कल यानी गुरुवार को प्रधान के लिए चुनाव होने हैं, मगर प्रधान के चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही क्षेत्र में राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। केकड़ी व सांवर में भाजपा को प्रधान पद के लिए बहुमत तो मिल चुका है, मगर केकड़ी पंचायत समिति में महज भाजपा एक भी विजेता प्रत्याशी मतदान नहीं करता है तो भाजपा का प्रधान पद का सपना चकनाचूर हो सकता है और इसी को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा ने अपने 8 के 8 जीतने वाले प्रत्याशियों को पंचायत समिति सदस्यों के पहले से ही बाड़ेबंदी कर अपनी राजनीतिक चाल चल दी थी। अब इन सबके बीच एक और नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल भाजपा के नेताओं पर भाजपा के 2 विजेता उम्मीदवारों को अपहरण करने का आरोप भी अब लग चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांवर पंचायत समिति से वार्ड नंबर 1 की विजेता भाजपा प्रत्याशी अंजू के अपहरण का आरोप अंजू के परिजनों ने भाजपा के पदाधिकारियों पर लगाया है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले में भाजपा की विजेता प्रत्याशी अंजू कंवर के परिजनों ने केकड़ी पुलिस में SC/ST एक्ट में केकड़ी पुलिस थाने में टाकावास सरपंच रोबिन सिंह व भाजपा के जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उधर सांवर पुलिस थाने में भी भाजपा पदाधिकारियों पर वार्ड नंबर से भाजपा की विजेता प्रत्याशी सोनू कुमारी रेगर का अपहरण का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में टाकावास सरपंच एवं भाजपा के सांवर चुनाव सह प्रभारी रोबिन सिंह का भी फेसबुक पर लाइव आते हुए इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता बताते हुए सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान उन्होंने सोनू कुमारी रेगर के माता पिता से भी बात करवाते दिख रहे हैं, जिसमें सोनू कुमारी रेगर के माता पिता स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पुत्री का अपहरण नहीं हुआ है, वो तो घूमने आए हुए थे। कांग्रेस भाजपा के इस राजनीतिक उठापटक से क्षेत्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति बताया है तथा सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है तथा राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पर इस तरह की ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इधर केकड़ी और सांवर पुलिस में अपहरण के मुकदमे दर्ज होते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा ने केकड़ी थानाधिकारी ब्रजेश मीणा व सांवर थानाधिकारी नियाज अहमद के साथ मिलकर ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है तथा अपहरण हुए विजेता प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब कल गुरुवार को विजेता पंचायत समिति सदस्य अपनी अपनी पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करेंगे। सांवर में जहां भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सांवर में अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार के लिए सीट आरक्षित की गई है तथा सांवर में अनुसूचित जाति की एक भी कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकी है, जिस कारण सांवर में तो भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और सांवर से भाजपा की वार्ड नंबर 13 से विजेता उम्मीदवार आशा देवी बागड़ी का प्रधान पद के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है तथा सरवाड़ में भी कांग्रेस उम्मीदवार का प्रधान पद पर बनना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। मगर केकड़ी में भी अब पेच पस्ता दिख रहा है। दरअसल केकड़ी पंचायत समिति में बहुमत तो भाजपा को मिला है, मगर भाजपा को अब भी भीतरघात का डर केकड़ी में सताता दिख रहा है। दरअसल यहां भाजपा को 8 सीटें मिली है तथा बहुमत के लिए भी 8 सीटें जरूरी है। एक भी विजेता प्रत्याशी इधर उधर होता है तो भाजपा का प्रधान का सपना चकनाचूर हो सकता है। इस मामले में भाजपा पहले से ही अलर्ट है, मगर भाजपा की थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। हालांकि भाजपा से यहां केकड़ी पंचायत समिति के लिए प्रधान पद का प्रबल दावेदार होनहार सिंह राठौड़ को माना जा रहा है। इधर सरवाड़ में भी कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, जहां पर गोपाल धाकड़ का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों में प्रधान पद का चुनाव कल गुरुवार को होगा। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक यहां पंचायत समिति के सभागार में ली
तथा उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने यहां पंचायत समिति का निरीक्षण भी किया तथा पुलिस अधिकारियों को मतदान के समय आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रधान के निर्वाचन के लिए सुबह 10 बजे प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा 11 बजे तक उम्मीदवार प्रधान पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे तथा इसके तुरंत बाद 1 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे तथा तुरंत बाद उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे तथा आवश्यक रहा तो 3 बजे से 5 बजे तक बीच मतदान करवाया जाएगा तथा शाम 5 बजे परिणाम की घोषणा की जाएगी। प्रधान के लिए कल चुनाव होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए भी यह व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आएंगे। कल का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और दोनों पार्टी के जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको प्रोग्राम व्हाट्सएप भेज दिया गया है। मेंबर्स का तो अभी हमारे से कोई मुलाकात हुई नहीं है किसी की, इसलिए उनको तामील व्यक्तिगत नहीं करवा पाए, लेकिन कल सुबह आते ही यहाँ पे हम उनको तामील करवा देंगे। और बाकी जो है यहाँ पे व्यवस्था है पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करवाने की। और सुबह 10 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाए, 10 बजे से पहले शपथ हो जाएगी, 10 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 10 बजे नॉमिनेशन का टाइम रहेगा इनका, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 से 11:30 तक समीक्षा रहेगी, 3 बजे मतदान का समय रहेगा। इसी को ध्यान में रखते पूरी तैयारी करवा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था माकूल हो और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी दौरा किया।